क्या आप जानते हो हमारे भारत में भगवान कृष्ण को हर राज्य में अलग अलग नामों से मंदिरों में पूजा जाता है और हर राज्य में भगवान कृष्ण हर मंदिर में अलग अलग मूर्ति के रूप में विराजमान भी हैं। अगर आप भी हमारे साथ पूरे भारत मंदिरों को घूमना चाहते हैं तो ये व्लॉग आप ही के लिए है। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग और चैनल पर। मैं आपको बताती चलूं, भगवान कृष्ण को मथुरा उत्तर प्रदेश में बाल रूप में पूजा जाता है। गुजरात राज्य के द्वारका में द्वारकाधीश राजाधीश राजा के नाम से और भेंट द्वारका में भगवान कृष्ण को उनकी द्वारका नगरी में समस्त परिवार के साथ पूजा जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी के नाम से पूजा जाता है और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा की जाती है और साथ में भाई बलराम और बहन सुभद्रा तीनों की एक साथ पूजा की जाती है। ऐसे में पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग नामों तथा अलग अलग स्वरूप में पूजा जाता है। बिना देरी किए हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ कृष्ण भगवान को विट्ठल के रूप में पूजा जाता है और भगवान विट्ठल के साथ माता रुक्मिणी की भी पूजा की जाती है। ये मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में लोकेटेड है। मैं उर्वशी, आज हम ट्रैवल कर रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ भगवान विट्ठल यानी कृष्ण भगवान के मंदिर में। हम आपको बताते चलें भगवान विट्ठल रुक्मिणी मंदिर का इतिहास। भक्त पुंडलिक और भगवान विट्ठल की पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसके अनुसार भगवान विट्ठल ने विष्णु का रूप लेकर भक्त पुंडलिक के माता पिता के प्रति भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने एक पत्थर पर खड़े होकर पुंडलिक का इंतजार किया और फिर इतिहास के अनुसार भगवान विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के पास भक्त पुंडलिक का मंदिर भी पूजनीय माना गया है। यह मंदिर मूल रूप से 12th सेंचुरी में प्रकट हुआ माना गया है, जो महाराष्ट्र राज्य के पंढरपुर में लोकेटेड है। समय के साथ यह मंदिर भक्ति का एक केंद्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण यानी कि विट्ठल भगवान अपने भक्त पुंडलिक की भक्ति से प्रसन्न होकर एक पत्थर पर खड़े होकर पुंडलिक को दर्शन दिए। इन मंदिरों पर कई बार मुगलों द्वारा आक्रमण भी किया गया, लेकिन इन मंदिरों में कुछ भी क्षति नहीं हुई, जिससे भगवान विट्ठल पर अटूट विश्वास और भी गहरा हो गया। विट्ठल भगवान का मंदिर चंद्रभागा नदी के तट पर है। ये नदी भीमा नदी है, लेकिन मंदिर के पास ये नदी चांद के जैसी आकृति में बह रही है, इसलिए इसे चंद्रभागा नदी कहते हैं। तो सबसे पहले हम सब पहुँचे चंद्रभागा नदी के तट पर। नदी के पास पहुँचते ही सबसे पहले हमने किया नदी को प्रणाम। फिर उसके बाद हमने नदी के पवित्र जल में हाथ पैर धोए और निकल पड़े सबसे पहले भक्त पुंडलिक के मंदिर दर्शन के लिए। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले भक्त पुंडलिक के ही दर्शन करने होते हैं, तो इसीलिए हमने सबसे पहले भक्त पुंडलिक के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हम बढ़ पड़े विट्ठल भगवान के मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमें दिखा एक प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर को ग्वालियर के महाराजा दौलत राव शिंदे जी की पत्नी के द्वारा सन 1250 में बनवाया गया था और इस मंदिर को सिंधे सरकारवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम चले मुख्य मंदिर की तरफ, जहां पर विराजमान है श्री विट्ठल भगवान और माता रुक्मिणी। सबसे पहले हमने प्रसाद लिया और बढ़ पड़े मंदिर की तरफ। मंदिर में फोन अलाउड नहीं था, इसलिए हम सब ने अपने फोन लॉकर में डिपॉजिट करा दिए। फिर हम लगे लाइन में। वहां पर हो रहे थे दो तरह के दर्शन। एक लाइन में थे धर्म दर्शन और दूसरी लाइन में थे मूक दर्शन। मूक दर्शन जल्दी हो जाते हैं और हमारे पास टाइम भी कम था, इसलिए हमने मूक दर्शन किए। मूक दर्शन हमारे 15 से 20 मिनट में ही हो गए थे। यदि हम धर्म दर्शन करते तो उसके लिए हमें 7 से 8 घंटे लगते। दर्शन करने के बाद हमने मंदिर के बाहर आकर कुछ खरीदारी करी और कुछ खाया पिया। तो ये था हमारी विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की यात्रा, जो कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो हमारे व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में हमने जो आप सभी को जानकारी दी कि भगवान कृष्ण अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ये जानकारी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर साझा करें। अब मिलते हैं हम आप सभी को न्यू व्लॉग में न्यू ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।